दोस्तों आज से कुछ दशक पीछे चलते हैं, जब आप में से कुछ लोग जब भी अपने पुराने कैसेट वाले 8-बिट रेट्रो वीडियो गेम कंसोल या हैंड ब्रेक गेम कंसोल पर कोई भी गेम खेला करते थे तो आपके पिता या माँ डांट कर आपसे वो छीन लेते थे और एक डायलॉग फिक्स रहता था कि ये सब खेल कर तुम अपना करियर क्या बनाओगे। वैसे मजे की बात तो ये भी है कि अगर हम आपको इन बताए गए कंसोल्स की तस्वीर दिखाते तो आप शायद इन्हें नाम से भी नहीं पहचान पाते। खैर मुद्दे की बात पर आए तो समय के साथ साथ जैसे हम सबकी जिंदगी बदली है वैसे गेमिंग इंडस्ट्री में हमारे देश में काफी बदली है और ये बात तो खुद भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले मुकेश अंबानी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल रखती है। और आज हम इसी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बारीकी से परखेंगे कि क्या वाकई में आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदलने में क्या गेमिंग इंडस्ट्री का भी हाथ होगा। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वो लोग तो इस वीडियो को खास तौर पर देख रहे हैं जिन्हें पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और वैलोरेंट जैसी गेम से प्यार है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत की उभरती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रोथ देखी गई है और इसका नतीजा ये निकला है कि इसने भारत को दुनिया के टॉप 5 मोबाइल गेमिंग बाजारों में पहुंचा दिया है और 30% की ग्रोथ दर्ज करते हुए ऑनलाइन गेमिंग अगली सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री बन सकती है। टैक्स और अकाउंटिंग से जुड़ी लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन KPMG के एक एनालिसिस के मुताबिक आज के समय में भारत में 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनीज हैं और ये 420 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स का घर बन चुकी हैं। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि चीन के बाद अब हम इस लिस्ट में दूसरी जगह पर आते हैं, जहां 2020 में भारतीय गेमिंग बाजार की वैल्यू $1.02 बिलियन बताई गई थी। वहीं 2026 तक इसके $4.88 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि फॉरकास्ट पीरियड 2021 से 2026 में लगभग 20.83% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बड़ा उछाल लेगी। ऐसे में कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन में से एक के साथ भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के दुनिया के लीडिंग बाजार में से एक बनने की उम्मीद है। हाई यूजेबिलिटी, रेवेन्यू मेकिंग टेक्नोलॉजी और नए गेमिंग जॉनर्स की शुरुआत के साथ साथ देश में बढ़ती यूथ जनरेशन और स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यूजर्स की तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी मेजर रूप से इस इंडस्ट्री के फ्यूचर में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। अब अगर बात एंड्रॉइड यूजर्स की करें तो देश में यूजर बेस का मेजर हिस्सा होने के कारण ये गेमिंग बाजार में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं। कई स्टडीज के मुताबिक देश में स्मार्टफोन यूजर बेस 2022 के अंत तक लगभग 800 मिलियन का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है, जो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है, जिसमें प्रमुख ब्रांड जैसे Xiaomi, Realme, OnePlus और Samsung मेजर हिस्सेदारी की कमान संभाल रहे हैं। बाजार का एक अन्य प्रमुख ट्रेंड ये है कि ये विक्रेता एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्मार्टफोन पेश करते हैं। इस तरह से एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अगर गेमर्स के डेटा पर नजर डालें तो ऑनलाइन गेमर्स की कुल संख्या 2020 में 360 मिलियन से 8% बढ़कर 2021 में 390 मिलियन हो गई थी। EY और FICCI की एक रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि गेमर्स की संख्या 2023 तक 450 मिलियन को पार करने की उम्मीद है। इस डेटा को ध्यान में रखकर गेम डेवलपर्स भी इन सभी गेमर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ डिफरेंट कंसोल्स और प्लेटफॉर्म्स जैसे कि PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam Deck और Windows PC के लिए नए गेम्स लॉन्च कर रहे हैं, जो गेमर्स को इन डिवाइसेस के जरिए इन सभी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। गेमिंग के शौकीन लोगों ने इन सभी कंसोल्स की डेवलपमेंट को अपनी आंखों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो देखा ही होगा। अब इसी के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे सभी डेवलपर्स यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसको ट्रैक करने के लिए हम सोनी के PlayStation का एग्जाम्पल लेते हैं। 1994 में पहली बार PlayStation 1 मार्केट में उतरा था। इस एक कंसोल ने हमें सभी के गेमिंग एक्सपीरियंस को बदल कर रख दिया था। मारियो और एडवेंचर आइलैंड जैसे साइड स्क्रोलिंग गेम के बदले अब आपको फर्स्ट प्लेयर एक्सपीरियंस वाली गेम्स खेलने को मिली, जैसे कि रेजिडेंट एविल 2, मेटल गियर सॉलिड और ड्राइवर 2। अब समय बदला और इस एक्सपीरियंस से एक भी कदम पीछे ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए 6 साल बाद यानी साल 2000 में आया PlayStation 2। इस कंसोल ने ग्राफिक्स और गेम प्ले को एक अलग ही स्केल पर इंप्रूव कर दिया था। अगर आपको कभी समय मिले तो दोनों के बीच के गेम प्ले में फर्क देखिएगा। PlayStation 1 के CD-ROM R3000 में जहां 33.88 mAh कैपेसिटी के साथ 2 MB रैम और 1 MB VRAM जैसे फीचर्स मिलते थे, वहीं नए अपडेट में सीधा जंप मार के MIPS R5900 इमोशन इंजन के साथ आने लगा, जिसमें 294.912 mHz पावर और
32 MB की सिस्टम रैम और 4 MB की वीडियो रैम तक जा पहुंचा है। जिस इंसान को भी इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज के बारे में पता होगा ना, उसके लिए अपग्रेड समझना काफी आसान होगा। खैर, अब स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम आपको सीधा ग्राफिक्स के बेसिस पर यूजर एक्सपीरियंस में आए चेंजेस को दिखाते हैं। आपके सामने इन 2 इमेजेस में आप 2018 में आई गेम गॉड ऑफ वॉर को देख सकते हैं। आपके लेफ्ट में जो इमेज है वो PS4 की है, राइट में PS5 की। इसमें सबसे आसान डिफरेंस जो नोट करने वाला है वो है दोनों के बीच में ग्राफिक्स और आसपास के सराउंडिंग्स में, और ये सब इनके हर जनरेशन में बदलते हुए स्पेसिफिकेशंस की वजह से जैसे जैसे अपडेट होते रहते हैं वैसे ही सभी डिटेल्स रियल लाइफ जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह डेवलपर्स एक गेमर के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर और रियलिस्टिक बनाने के लिए सभी स्टेप्स ले रहे हैं। अब गेमिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में आगे बढ़े तो क्लाउड गेमिंग इंडस्ट्री भी एक उभरती हुई तकनीक नजर आ रही है। जिन लोगों को क्लाउड गेमिंग के बारे में पता ना हो उनको हम बता देते हैं कि आखिर यह है क्या। एक ऑनलाइन गेमिंग का टाइप है जिसकी मदद से प्लेयर्स उस गेम को अपने डिवाइस पर डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं। ये यूजर्स को तेज नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप्स, टैबलेट्स और मोबाइल जैसे हाथ से चलने वाले डिवाइसेस में हाई एंड गेम स्ट्रीम करने में फैसिलिटी देता है, जिससे लिमिटेड हार्डवेयर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। इस तरह के मेजर फैक्टर्स से बाजार की ग्रोथ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की उम्मीद रहती है। इसी के साथ भारत में एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो गेमिंग इंडस्ट्री देख रही है वो ये है कि अब खेल के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में 200 से ज्यादा गेम डेवलपमेंट कंपनीज खेल में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IP बनाने के लिए सामने आई है। कोविड-19 महामारी जिसका रिजल्ट लॉकडाउन था, उसने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को तेजी दी है। इस दौरान खेलों पर बिताया गया समय काफी बढ़ गया था क्योंकि वर्चुअल फील्ड के लिए सोशलाइजिंग, कनेक्टिंग और कंपटीशन करने के रास्ते बन गए। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पर वीक गेमिंग यूजर्स द्वारा बिताए गए एवरेज समय में महामारी के दौरान 44% की वृद्धि हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान जो समय 2 घंटे 31 मिनट का था वो अब पर वीक 3 घंटे 38 मिनट तक बढ़ गया। इन सभी बातों में एक बात गौर करने वाली ये भी है कि इससे डेटा यूजेस को लेकर भी कई फैक्टर जुड़े हुए हैं। जहां इस तरह के गेमिंग से जुड़े लोग ज्यादा से ज्यादा समय इन गेम्स को एक्सप्लोर करने में बिता रहे हैं, उससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी काफी फायदा मिल रहा है क्योंकि इसी वजह से लोग ज्यादा डेटा खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए CMR द्वारा किए गए एक स्टडी को देखें जिसमें 16 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 1124 मोबाइल गेमर्स की जानकारी शामिल थी। उसमें उन्होंने पाया कि एक औसत व्यक्ति के फोन पर कम से कम 7 गेम होती हैं, जिनमें से 4 गेम गारंटीड खेली जाती हैं। अब अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो अगस्त 2021 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,66,039 गेम पब्लिशर्स में से गूगल प्ले पर 5,283 से अधिक भारतीय पब्लिशर्स हैं। कुछ सबसे प्रमुख भारतीय प्रकाशक गेमिशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड्स मोबाइल, मूनटॉन, मूनफ्रॉग, games2win.com है। कुल मिलाकर गूगल प्ले पर सभी गेम प्रकाशकों में से 3% भारत से हैं। यह एंड्रॉइड गेमिंग उद्योग में भारतीय खिलाड़ियों के बढ़ते स्टार को दिखाता है। इन सभी बातों को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री इस समय पर बूम कर रही है। अब अगर इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखें तो इसकी वजह से अब कोई भी चाहे तो इस सेक्टर में अपना करियर बना सकता है और जरूरी नहीं कि आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक गेमर बनकर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अब तो सरकार भी इसे बढ़ावा देकर अपनी ओर से जरूरी मदद कर रही है। नॉर्डविन गेमिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत राठी का कहना है कि इस क्षेत्र में गेमर होने से अलग एक व्यक्ति के लिए कमेंटेटर, इन्फ्लुएंसर, कोडर, वॉइस आर्टिस्ट जैसे कई करियर विकल्प भी सामने आ रहे हैं। इन सब के लिए 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की सैलरी भी पेश की जा रही है। तो अब अगर आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिना किसी डर के अपना फ्यूचर यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसका एक और एडवांटेज ये माना जा रहा है कि इससे बच्चों की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है और माइंड और भी ज्यादा शार्प होता है क्योंकि अलग अलग तरीकों से एस्केप और स्ट्रेटजी सोचनी होती है। इसीलिए लोग अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं जो उनके स्किल्स को शार्प करने में हेल्प करता है। हाँ, लेकिन ये तब तक ही सही है जब तक इसका उपयोग एक लिमिट में रहे, क्योंकि एक हद से बाहर किसी भी चीज का एडिक्शन कितना खतरनाक हो सकता है यह हमें आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यदि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री आजकल के बच्चों से उनका बचपन और नेचर को एक्सप्लोर करने का वक्त भी छीन रही है। आपका इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।